हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम की एनर्जी में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। इनके एक्शन अपनी डीएफ की तरफ होने जा रहे हैं और ये अब अपनी डीएफ के शिकवे शिकायत भी सुनेंगे, नखरे भी उठाएंगे और एक्शन भी लेंगे आपकी तरफ। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या हो गया है जो डीएम पहले आपसे बहाने लगाते थे लेकिन अब आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए दौड़े आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं और आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, और अगर आप टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, पहले डीएम आपसे बहाने क्यों लगाते थे और अब एक्शन लेने के लिए क्यों आ रहे हैं। द सन, द मून, टू ऑफ सोर्ड्स, इनकी एनर्जी में इतना बड़ा बदलाव किस लिए आने जा रहा है। ओके, देखिए गाइस, जब आपका सेपरेशन हुआ उस समय जो आपके डीएम है आपको बहुत बहाने लगाते थे। ठीक है, सेपरेशन के बाद इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये अपनी डीएफ से आखिर क्या कहें, कि ये क्यों चले गए थे, क्यों सेपरेट हो गए थे। तो इन्होंने बहाना लगाया कि भाई मैंने तो ब्रेक लिया था। अब ये थोड़ा ही बोलेंगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं। जो डीएफ इनको इतना प्यार करती है, मन तन और प्राण समर्पित कर देती है, इनको लगता था कि डीएफ मेरी अपनी नहीं है। अपना तो वही होता है जिससे हमारा ब्लड कनेक्शन हो, या हमने जिससे साथ फेरे लिए हों वो हमारी पत्नी होती है। ठीक है, इनको नहीं पता था कि जो अपने तन मन और प्राणों को समर्पित किए दे रहा है वही आपका असली साथी है, वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपका सब कुछ है। लेकिन ये 3D वर्ल्ड के जो बिलीव सिस्टम है उनको मानते थे। ये इनको ज्ञान नहीं था, इनको अनुभव नहीं था। ठीक है, इनको सच्चाई नहीं पता थी, ये धर्म नहीं जानते थे। तो इसलिए डीएम बहाने मारते थे, बहाने लगाते थे और आपको अपना नहीं समझते थे। क्योंकि आपको अपना समझते तो ये आपको छोड़कर ना जाते बिना बताए, क्योंकि आप तो इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे और ये आपको बिना बताए चले गए। क्यों भाई, तुम अपनी फैमिली वालों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को तो कभी भी ना बताए, एक दिन के लिए भी नहीं गए। अपने पेरेंट्स को तो बताए, एक दिन के लिए भी ब्रेक लेकर नहीं गए। तो आप अपनी डीएफ को कैसे कह सकते हो कि मैंने तो ब्रेक लिया था। आपने ब्रेक नहीं लिया था, उसको धोखा दिया था। इसको धोखा कहते हैं। अगर आपको ब्रेक लेना था तो आप बता कर जाते कि मैं इतने टाइम के लिए जा रहा हूँ और तब आ जाऊँगा। आप तो बिना बताए छोड़ कर चले गए थे। तो आप अपने फैमिली को छोड़कर नहीं गए एक दिन के लिए भी, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। ठीक है, आपको लगता है कि ये मेरे अपने हैं, अगर मैं इनको बिना बताए चला गया तो ये फिक्र में चले जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे मेरे बिना, ये कैसे जिएंगे मेरे बिना। क्यों आपने अपनी डीएफ को नहीं सोचा कि ये कैसे जिएगी, ये तो आप पर जान छिड़कती थी। तो डीएम ने अपना फ़ायदा देखा। ठीक है, ये नहीं देखा कि दूसरा मेरे बिना कैसे रहेगा, कैसे तड़पेगा, वो कैसे जिएगा मेरे बिना। तो ये इसको स्वार्थ कहते हैं। तो डीएम बहाने लगा रहे थे, क्योंकि डीएम का चेहरा नहीं था कि वो किस चेहरे से, किस मुंह से अपनी डीएफ के पास लौटें। कोई डीएम 1 साल में लौटते हैं सेपरेशन के बाद, कोई 2 साल में लौटते हैं, क्योंकि और कोई 6 महीने में लौट आते हैं। क्योंकि कोई डीएम बहुत ज़्यादा इगोस्टिक होते हैं, कोई मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और कोई थोड़े बहुत स्पिरिचुअल होते हैं तो वो जल्दी लौट आते हैं। तब इन्होंने बहाना लगाया था कि मैं तो ब्रेक लेकर गया था, क्योंकि बहाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं था डीएफ के पास लौटने के लिए। लेकिन फिर ये
जाना शुरू करते हैं, फिर आना शुरू करते हैं, इस तरह से डीएम लगे रहते हैं। लेकिन अब डीएम आ रहे हैं अनुभव करके, चीज़ों को समझकर। इनको लगता है कि अब मैं अपनी डीएफ को मना लूँगा, ठीक है, अब मैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स को लेट गो कर दूंगा, अपने टॉक्सिक कनेक्शन को लेट गो कर दूंगा और डीएफ को मना लूँगा। लेकिन ये नहीं जानते कि जिस डीएफ को आप मनाने की बात कर रहे हो, जो डीएफ आपसे शिकवे शिकायत करती थी, जो आपसे शिकायत करती थी कि मुझे टाइम नहीं देते, ठीक है, मुझे वैल्यू नहीं करते, अब आप इनको नहीं पता होता कि ये डीएफ कितनी अवेकन हो चुकी है, कितनी ज्ञानी हो चुकी है। इसने इच्छाएं रखनी बंद कर दी हैं किसी से भी, इसे किसी से उम्मीदें नहीं हैं, ठीक है। ये डीएफ अब हाई अवेकन हो चुकी है, अब ये डिवाइन के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है, ये डिवाइन से सोल मर्ज कर चुकी है। अब ये आपसे वो उम्मीदें नहीं करती है जो ये आपसे पहले उम्मीदें करती थी, जो आपसे ये टाइम मांगती थी। ये अपनी बिजी में बहुत व्यस्त हो गई है, अब ये डिवाइन के कार्य कर रही है, अब ये अपना सोल पर्पस करने पर लगी हुई है। अब इसको फुर्सत नहीं है कि वही बातें करने की, वही मीठी मीठी बातें करने की। अब इसको लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, ठीक है, थोड़ा बहुत डीएम को टाइम दे दिया जाए, लेकिन अब ये उन चीज़ों की इच्छाएं नहीं रखती जिन चीज़ों की इच्छाएं ये पहले रखती थी। अब ये बहुत ज़्यादा इसकी जो है ग्रोथ हो चुकी है, अब इसकी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। उम्मीदें आपसे वो नहीं बढ़ी हैं कि ये अपनी इच्छाएं पूरी करवाए, अब इसकी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि आप भी इसके साथ साथ आ जाओ, सेम पेज पर आ जाओ, उन चीज़ों को जान लो, ठीक है, जिस चीज़ों को डीएफ जान चुकी है, जो जो बातें डीएफ अनुभव कर चुकी है। क्योंकि डीएम पीछे पीछे होते हैं, डीएम एकदम से वो बातें अनुभव नहीं कर सकते, वो चीज़ें नहीं समझ सकते जो डीएफ समझ लेती है। तो डीएफ सिर्फ अब आपसे यही उम्मीद करती है कि आप उसकी बातों को मानो, आप ध्यान करो, आप तप करो, आप अपने आप को ठीक करो, आप अपने इशू पे वर्क करो और डिवाइन के रास्ते पर चलो और डिवाइन के लिए कार्य करो, दोनों मिलके कार्य करें। अब ये पुराने वाली बातों में नहीं लगना चाहती, क्योंकि ये पुरानी डीएफ है ही नहीं, इसका न्यू बर्थ हो चुका है, इसका न्यू जन्म हो चुका है, नया बर्थ हो चुका है। और जब नया बर्थ हो जाता है तो वो पुराने वाली एनर्जी में डीएफ अब नहीं रहना चाहती है। अब डीएम सोचते हैं, डीएम चाहते हैं कि मेरी वो पुरानी डीएफ मुझको मिल जाए, लेकिन अब तो वो डीएफ कब की खो चुकी है, अब ये नई डीएफ है, अब ये नए कार्य कर रही है, अब ये डिवाइन के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। तो अब डीएम आए हैं डीएफ की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, लेकिन अब डीएफ इनको पुराने वाली नहीं मिल रही है। अब डीएफ इनको अलग ही दुनिया में लेके जाना चाहती है, वो दुनिया जहाँ सब कुछ डिवाइन से कनेक्टेड है, जहाँ दुनिया के लिए कार्य किया जाता है, जहाँ खुद के साथ साथ दुनिया के लिए जिया जाता है, ठीक है। तो अब डीएम जो है सारे बहाने ख़त्म करके सच्चाई के रास्ते पर आ गए हैं। अब डीएफ से कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, डीएफ को सब सच सच बताना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी डीएफ जो डिवाइन के रंग में रंग गई है, अब डीएफ चाहती है कि इनके डीएम भी डिवाइन के रंग में रंग जाएं। तो अब डीएम सारे बहाने छोड़ चुके हैं और अपनी डीएफ की तरफ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि डीएफ इसीलिए डीएफ के लिए एक्शन नहीं लेते थे, क्योंकि डीएफ के अंदर बहुत शिकवे शिकायत थी, डीएफ को डिपेंडेंसी के इशू थे डीएफ के अंदर। अब डीएफ खुद सेल्फ डिपेंड बन गई है, अब डीएफ बहुत ही हाई एनर्जी में आ चुकी है, को डिपेंडेंसी से निकल चुकी है और दुनिया के लिए कार्य कर रही है, और लोगों को डिवाइन के रास्ते पर डाल रही है, ज्ञानी बन चुकी है, अंधकार छट चुका है। तो अब डीएम भी इनके साथ, डीएम यही चाहते थे कि इनकी डीएफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाए। जब डीएफ ऐसा करती है तो डीएम भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाते हैं, डीएम भी लेट गो कर देते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स को, जो रिश्ते काम नहीं कर रहे होते हैं, जो पुराने ढर्रे काम नहीं कर रहे थे उनको छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं और नई एनर्जी में आ जाते हैं, इनका भी न्यू बर्थ हो रहा होता है। तो आपके जो डीएम है अब एक्शन लेना स्टार्ट कर चुके हैं। अब डीएम बताएंगे कि वो भी बदल सकते हैं, वो भी एक नई पर्सनैलिटी में आ सकते हैं और वो भी अपनी डीएफ के साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहचान लिया अपनी डीएफ को कि इनकी डीएफ इनकी शक्ति है, ये अपनी डीएफ के बिना जीना नहीं चाहते। इनकी डीएफ जिधर भी लेकर जाएगी, जो भी इनको गाइडेंस देगी, ज्ञान के मार्ग पर ले जाएगी, डिवाइन के रास्ते पर लेकर जाएगी, तो ये उसको फॉलो करेंगे, ये उसके साथ चलेंगे, लेकिन अपनी डीएफ के बिना ये नहीं जी सकते हैं। तो गाइज इसीलिए ये डिवाइन जर्नी डीएफ और डीएम को दी गई है, ताकि ये
डिवाइन के रास्ते पर चलकर दुनिया को गाइडेंस दे सकें, ठीक है, दूसरी सोल्स को गाइडेंस दे सकें और डिवाइन के रास्ते पर सबको डाल सकें और अपना सोल पर्पस करके आगे बढ़ते रहें। तो गाइज अब डीएम और डीएफ दोनों का न्यू बर्थ होने जा रहा है और दोनों का रियूनियन भी होगा, क्योंकि डीएफ जब तक कोडिपेंडेंसी के इशू को ख़त्म नहीं करेगी तब तक इनके डीएम इनकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, तब तक डीएम भागते रहेंगे और रन करते रहेंगे और इनकी एनर्जी लेने के लिए आते रहेंगे। और जब देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से ट्रिगर होना बंद हो गए हैं और दोनों हाई अवेकन हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और दोनों सोल मर्जिंग कर चुके हैं, तो तभी इन दोनों का रियूनियन हो पाता है। सारा कहने का निचोड़ यह है कि डीएम जब तक नहीं देख लेते कि इनकी डीएफ इनके आगे हाथ नहीं फैला रही या थर्ड पार्टी कार्मिक के आगे हाथ नहीं फैला रही, खुद पर डिपेंड है, सेल्फ लव में आ गई है, प्योर एनर्जी में आ गई है, पावरफुल हो गई है, तभी डीएफ स्ट्रॉन्ग इनको नज़र आती है और तभी ये खुद को भी बदल लेते हैं, खुद को भी डीएफ के पीछे पीछे ले आते हैं और दोनों रियूनियन में आ जाते हैं, हाई एनर्जीज में आ जाते हैं, डिवाइन के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज इसीलिए अब डीएम ने बहाने छोड़ दिए हैं, डीएम भी सत्य के मार्ग को अपना चुके हैं और एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ आने वाले हैं। आपको बहुत जल्द इनके एक्शन देखने को मिलेंगे और ये बहुत जल्दी होने वाला है और डीएफ के अंदर भी बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और डीएफ के अंदर भी वो पावर देखने को मिलेगी जो डीएफ पहले स्टक थी और एक ही साइकिल में घूम रही थी। अब डीएफ कार्मिक्स को लेट गो कर रही है, ठीक है, टॉक्सिक कनेक्शन को लेट गो कर रही है और डिवाइन के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, डिवाइन को अपने अंदर मर्ज कर रही है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है और लोगों को भी इस तरफ लेकर आ रही है और बड़े बड़े इनकी लाइफ में बदलाव आने जा रहे हैं, डीएफ की लाइफ में भी, क्योंकि ये एनर्जी है ही ऐसी, क्योंकि ये कई कदम आगे लेकर जा रही है आपको स्पिरिचुअलिटी पर।